खबरों में सीधे ले चलते हैं आपको जिले के ग्राम आकोला करजू, जहां पर ग्राम करजू में चल रही श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें पंडित महामंडलेश्वर स्वामी श्री मधुसूदनानंद महाराज का ग्राम आकोला करजू में प्रवेश हुआ, जहां पर कई भक्तों द्वारा स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पंडित महाराज का काफिला दलोदा से स्टार्ट होते हुए ग्राम एलची पालिया सेमलिया हीरा ग्राम राकोदा आकोला करजू पहुंचा, जहां पर भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वही हमारे संवाददाता अशोक पाटीदार ने महाराज और पहली बार ऐसे बड़े आयोजन करने के पश्चात पहली बार आपका इस नगर में आगमन हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? संतों की भूमि भारतवर्ष जो है, यहाँ निरंतर संतों की यात्राएं होती रहती है और संतों की यात्रा से भारतवर्ष की पवित्रता बनी रहती है। मैं बाबा कालिदास कृष्णानंद परमहंस पीठ सांपला हरियाणा, जहाँ से महाराज और संत समाज ने हमको महामंडलेश्वर बनाया है, उस महामंडलेश्वर की उपाधि से अलंकृत होने के पश्चात में इस क्षेत्र के अंदर ये सभी भक्त लोगों से मिलने के लिए और सभी इस क्षेत्र में प्रवास का ये पहला हमारा दौरा है। महाराज की अनुमति हुई कि अपने सारे भक्त लोगों तक आप जाएं, सनातन धर्म सनातन संस्कृति का झंडा लहराएं और आगामी आयोजन के लिए भी हम क्षेत्र के सभी भक्त लोगों को निमंत्रण देने के उद्देश्य से आए हैं। आने वाली 28 फरवरी को इंदौर के अंदर कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में 16 लाख दीपक लगाए जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा ये दीप महाकुंभ होगा और उसी के लिए क्षेत्र की जनता का हम आह्वान करने के उद्देश्य से सबको उस कार्यक्रम से जोड़ने के उद्देश्य से आए हैं और इसी के साथ निरंतर इस प्रकार की यात्राएं चलती रहेगी। गुरुजी, ये माताजी का इस क्षेत्र में एक पवित्र स्थान है और इस क्षेत्र के लिए माताजी के लिए आपकी कोई कार्यक्रम करने की आगे योजना है? अगर माँ रानी की कृपा रही और क्षेत्रीय जनता की आस्था श्रद्धा रही तो फिर कुछ न कुछ इतिहास दोहराया जाएगा, कुछ न कुछ इतिहास वहाँ लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। वही महाराज के काफिले के साथ कई भक्त लोग भी मौजूद थे, जिसमें ग्राम आकोला करजू सेमलिया हीरा एलजी पालिया लालमो आदि कई भक्त मौजूद थे। वही आपको बता दें कि पंडित महाराज के सानिध्य में मगरा माता मंदिर आकोला में भी 11 लाख दीपों का महाकुंभ संपन्न हुआ था। वही शास्त्री जी ने चर्चा में बताया कि 28 फरवरी को मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में भी 16 लाख दीपों का सफल आयोजन संपूर्ण किया जाएगा, जिसमें सभी भक्तों से अधिक संख्या। हमारी आस्था, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमारी आस्था हमेशा लगी हुई है। और रही बात ये गुरुजी के साथ रहने की, तो परमहंस कालिदास जी महाराज ने जब गुरुजी को महामंडलेश्वर बनाया था और उसके बाद में उन्होंने महामंडलेश्वर जी का निज सचिव के रूप में मुझे रिपोर्ट किया है, उसी दिन से ये भावना बन गई है कि सारे सनातन को और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक भी जाना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं और हम सारे काम कर रहे हैं। और अभी जो ये एक 11 लाख जो दीपक यहाँ जले थे, उसके बाद में एक दिव्यमान सी भावना प्रेरित हुई थी क्षेत्र के अंदर, और उसी को मध्य नजर रखते हुए अभी 16 लाख दीपदान का प्रोग्राम महाराज जी महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी महाराज ने रखा है और उसको आपने हमने और सबने संकल्पित लिया है। तो उस कार्यक्रम को हम पूरा करने जा रहे हैं जो इंदौर में संपन्न होने वाला है। जी, सभी साधु संतों का एक ही अभी प्रण है कि अभी देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके लिए आपकी क्या योजना चल रही है? देखिए, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा देश, ये आप सब लोगों ने तय किया है, मैंने तय नहीं किया है, सभी आप लोगों ने तय किया है। इसी के तारतम्य में 370 हटी, 35A हटी। 70 साल से जो राम मंदिर का मुद्दा था, वो 70 साल का मुद्दा अभी हल हुआ। वही गुरुजी के पधारने का सौभाग्य था कि भक्तों ने कहा कि गुरुजी 11 लाख दीपों के बाद पहली बार नगर आगमन हो रहा है, जिसमें सौभाग्य था ग्राम करजू में चल रही श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें श्री अर्पणा जी नागदा के मुखारविंद से ग्राम करजू में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें दिनांक 28 जनवरी को पूर्णावती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। गुरुजी के साथ श्यामलाल पाटीदार, दिनेश पाटीदार, दिनेश आचार्य, राधेश्याम पाटीदार, मुकेश पाटीदार, फूलचंद पाटीदार, मनोहर लाल पाटीदार, हरिश्चंद पाटीदार, पत्रकार अशोक पाटीदार, श्यामलाल पाटीदार, विष्णुलाल पाटीदार, रमेश पाटीदार, प्रवीण जोशी आदि कई भक्त मौजूद थे। SK न्यूज नेटवर्क के लिए सुरभि पटेल के साथ अशोक पाटीदार की रिपोर्ट।